तो गाइस जो बाइसेक्शन मेथड है उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज होता है जो कि है x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला जो आपको वो याद रखना ही पड़ेगा, ये हर एक इटरेशन में यूज होता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक ही चीज लिखेंगे कि द गिवन, यानी कि हम इक्वेशन को लिख लेंगे यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी गई है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे छोटे इससे स्टार्ट करेंगे, जैसे 0, 0.5, 1 या 1.5, 2, 2.5, जब तक हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना मिले, यानी कि एक एफ ऑफ एक्स के ग्रेटर चाहिए हमें और एक एफ ऑफ एक्स के लेस देन चाहिए हमें। ये दो हमें चाहिए, दो रूट्स हमें चाहिए फाइंड आउट करने हैं हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया 0 से स्टार्ट करूँगी मैं। तो जो मैंने 0 से स्टार्ट किया इसको, तो यहाँ पर सीधा -3 आया जो कि है लेस देन 0। ये लेस देन 0 आ गया। अब हम लेंगे एफ ऑफ 0.5 से। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए, तो इस वाली सीरीज को मैं फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पर अब हम 0.5 का लेंगे, तो हम 0.5 का ले रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर से भी करके दिखा देती हूँ। 0.5 पावर ले लेंगे हम यहाँ से, जो पावर इसकी 3 इक्वल टू इतना आ गया। अब -5x है तो 5 और फिर से ब्रैकेट 0.5 और फिर से इसको इक्वल टू करेंगे और -3, तो हमारे पास आ गया -3.75। ये हमारे पास आ गया अभी। तो ऐसे ही आपको निकालने हैं सारे। ठीक है, तो ये भी हमारा लेस देन 0 ही है। वैसे ही हम एफ ऑफ 1 का निकाल लेंगे जो कि -7 आएगा, जो भी लेस देन 0 है। एफ ऑफ 1.5, ये सब आप इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया। सिर्फ एक्स में आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, बस। बहुत ही ज़्यादा इजी है यहाँ पर ये निकालना। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो है -7.125। और अब हम एफ ऑफ 2 पे जाएंगे, तो 2 पे हमारी -5 आएगी और एफ ऑफ 2.5 पे करेंगे हम, तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.125। तो गाइज ये वाली जो वैल्यू वो हमारी एग्जैक्ट आ चुकी है, एक पॉजिटिव वैल्यू। और अब हम लिखेंगे सो अ रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन lies in interval 2 to 2.5। अब मैंने ये 2 to 2.5 कहाँ से लिया, एक मैंने 2 ये ले लिया और एक ये ले, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो हमें चाहिए था कि एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है, हमें ये वाली वैल्यूज चाहिए थी कि इसमें एक लेस देन आए और अगली वैल्यू में एक ग्रेटर देन आए। अगर हम पीछे देखेंगे बुक में, तो स्टेप्स में हमें ये वाला स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा, ये एक कि एक में लेस देन है और एक ग्रेटर देन है एक, तो ये वाली आपकी वैल्यूज आनी चाहिए। अब हम इसी से इटरेशन 1 स्टार्ट कर देंगे। इटरेशन 1 में हमने ले लिया कि टेकिंग a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2.5। सो हमने ये वाली ले ली अब। और अब हम लिखेंगे यहाँ पे द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन is given by
यहाँ पर वही फॉर्मूला आएगा जो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर दिखाया था, ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे वो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 2 प्लस 2.5 अपॉन 2। यहाँ पर जो इसका कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। 2.5 ये वाली हमारी वैल्यू आ गई। अब इसी को हमें एफ ऑफ एक्स में डाल के देख लेना है। तो एफ ऑफ एक्स में हम इसको डालेंगे 2.5, ये वैल्यू हम ऐसे डाल देंगे, और यहाँ पर हम इसी इक्वेशन से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 2.5 क्यूब माइनस 5 2.25 और माइनस 3, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा, कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2.859 आ जाएगा, जो कि है हमारा लेस देन 0। तो हम फिर से यहाँ पर 2.5 की यही वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक लेस देन आया, तो अब हम ग्रेटर देन चाहिए, तो एफ ऑफ 2.5 ले लेंगे फिर से, और 0.125 जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब फिर से यही लाइन लिखेंगे हम यहाँ से, सो अ रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन इंटरवल। ठीक है, ये वाली लाइन लिख लेंगे हम फिर से इसको। अब जो हमारा इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है 2.25 से 2.5 तक, 2.5 तक। इसी से अब हम इटरेशन 2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग, वैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं ये सारे, और ए है 2.25 और बी है 2.5 है। तो यहाँ पर द सेकंड, अब हमें लिखना है यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन लिखना है बस, यहाँ पर ये चेंजिंग आएगी बस। बाकी आपको सभी स्टेप वैसे ही फॉलो करने हैं। अगर आपको एक स्टेप आता है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो हमारा आएगा, टू द रूल इज गिवन बाय x2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, वैसे ही सारा। तो 2.25 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.375। अब इसे हम एफ ऑफ एक्स में डाल देंगे 2.375 को। तो यहाँ पर हमारे पास उस वैसे ही इसमें वैल्यू में डालना है हमें, जैसे हमने ये डाल दिया वैसे ही हम इसको वैल्यू में डाल देंगे, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा -1.479, और लेस देन है ये भी। और फिर से हम 2.5 को ही लेंगे, क्योंकि एक लेस देन आ गया, दूसरा हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो 0.125 ले लेंगे, और ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वैसे आपको सब इटरेशंस फॉलो करने हैं जब तक हमारे पास वैल्यू कुछ इसके इक्वल ना आती जाए, इक्वल आती जाए। तो जैसे ही हम करेंगे तो इसमें x जो 2 की वैल्यू है वो 2.375 थी, x3 की वैल्यू, वैसे आप नीचे करते जाओगे तो 2.4375 आएगी। x4 की जो वैल्यू है वो 2.4688 आ जाएगी। x जो 5 की वैल्यू है वो आएगी 2.4844 आ जाएगी, और x की 6 की जो वैल्यू है हमारे पास वो आएगी 2.922, और x7 की जो वैल्यू आएगी, मिनट में, x7 की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2.4883। x8 की वैल्यू, मतलब ये इटरेशन आपकी बहुत दूर तक जाती रहेगी, तो मतलब 14-15 तो निकल ही जाती हैं सारी, बट आपको 10-11 तक ही निकालनी है पेपर में।
गाइस अब आप यहाँ पर इटरेशन x10 में 2.4907 देख सकते हो और x11 में 2.4999 देख सकते हो। तो ये वाली जो हमारी टर्म्स है ना वो एकदम मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आ रही है, बट 2 का डिफरेंस है इसमें, तो इतना सा डिफरेंस रहना चाहिए जब आपको ये सब बंद कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन इतना निकल गया अगर अच्छे से तो करेक्ट है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इन दोनों में बस 7 और 9 2 का ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो फ्रॉम द 10th और 11th इटरेशन we can see that there is no change in the successive approximation to the root up to 3 decimal में। तो सो लास्ट में हमने लाइन लिख देनी है ये, सो अ रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है ये हम लिख लेंगे यहाँ पे, थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ मैं इसको। x इज इक्वल टू 2.490 तक आएगी, इतने तक ही आएगी बस। ये 3 डेसिमल पॉइंट था, 1 2 3, ठीक है। तो 3 डेसिमल पॉइंट तक बोला है क्वेश्चन में, तो हमारी जो एग्जैक्ट आंसर आया है वो आया है 2.490। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। ये है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा ये क्वेश्चन सारा सॉल्व हो चुका है। और आपको ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है एग्जैक्ट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था इसी चैप्टर का, तो पार्ट 2 में आपको मैं फोल्स मेथड बताऊंगी और लास्ट में जो पार्ट 3 आएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर इसका मिल जाएगा पूरा। ओके बाय।